ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वाणी हैज की 10/4/2024 की। सारे मुरलिका, मीठे बच्चे, बाप के पास तुम क्यों आते हो? रिफ्रेश होने आते हो। बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच्चा संग मिलता है। प्रश्न है, बाबा बच्चों को उन्नति के लिए सदा कौन सी राय देते हैं? तो उत्तर है, कौन सी राय देते हैं उन्नति करना है तो? मीठे बच्चे, कभी भी आपस में संसारी झगमुई झरमुई झगमुई की बातें नहीं करो। अपनी उन्नति करनी है तो आपस में यहाँ वहाँ की बातें, उसको कौन सी बातें कहते? झरमुई झगमुई की बातें नहीं करो। अच्छा, कोई सुनाता है तो वैसा है, वो वैसा है, वहाँ तो उनके तो बच्चे ऐसे है, वो तो ऐसे है। तुम सुनी अनसुनी कर दो। अच्छे बच्चे अपने सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं। सर्विस की ड्यूटी पूरी हुई, अब याद में मस्त रहते हैं। परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते हैं। और सुनाते भी हैं। इसमें बहुत समय बर्बाद होता है और फिर उन्नति भी नहीं होती। तो अपनी उन्नति के लिए ये सदा बाबा राय देते हैं, याद रखो, कोई झरमुई झकमुई की बातें नहीं करो। ओम शांति। ओम शांति। डबल ओम शांति कहे तो भी राइट है। बच्चों को अर्थ तो समझा दिया है कि मैं हूँ आत्मा और शांत स्वरूप। जब मेरा धर्म है ही शांत, तो फिर जंगलों आदि में भटकने में शांति नहीं मिल सकती है। बाप कहते हैं, मैं भी शांत स्वरूप हूँ। यह तो बहुत सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफिकल्टी होती है। ये सब बच्चे जानते हैं कि सिवाय बेहद के बाप के ये ज्ञान कोई दे नहीं सकता। ज्ञान का सागर एक बाप ही है। देहधारियों को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जा सकता। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वो तुम बच्चों को मिल रहा है। कई अच्छे अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाप की याद पारे मिसल है। स्कूल में तो जरूर नंबरवार होंगे ना, तो नंबर हमेशा स्कूल में गिने जाते हैं। सतयुग में कभी नंबर नहीं गिना जाता। तो ये स्कूल है। इसे समझने में बड़ी बुद्धि चाहिए।
आधा कल्प होती है भक्ति, फिर भक्ति के बाद ज्ञान सागर आते हैं ज्ञान देने। भक्ति मार्ग वाले कब ज्ञान दे न सके क्योंकि वे सब देहधारी है। ऐसे तो नहीं कहेंगे शिव बाबा भक्ति करते हैं, नहीं, वो किसकी भक्ति करेंगे? एक ही बाप है जिसको देह नहीं है, और वो किसकी भक्ति नहीं करते हैं। बाकी तो जो देहधारी है वो सब भक्ति करते हैं, क्योंकि रचना है ना, रचयिता एक बाप है। बाकी इन आँखों से जो कुछ भी तुम देखते हो, चित्र आदि, वो सब है रचना। ये बातें घड़ी घड़ी भूल जाती हैं। बाप समझाते हैं तुमको बेहद का वर्षा बाप के बिगर मिल नहीं सकता। वैकुंठ की बादशाही तुमको मिलती है। 5000 वर्ष पहले भारत में इन्हों का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की राजधानी चली। अब तुम बच्चे ही जानते हो कि ये तो कल की बात है, सिवाय बाप के और कोई ये बता नहीं सकता। पतित पावन एक बाप ही है। समझाने में भी बड़ी मेहनत लगती है। बाप खुद कहते हैं कोटों में कोई समझेंगे, सब तो नहीं समझेंगे। ये चक्र पर भी समझाया गया है। ये सारी दुनिया के लिए नॉलेज है। सीढ़ी भी बहुत अच्छी है, और फिर भी कोई गुर गुर करते हैं। बाबा ने समझाया है शादी के लिए हॉल बनाते हैं, उनको जाकर समझाकर दृष्टि दो। आगे चलकर सबको ये बातें पसंद आएंगी। तुम बच्चों को उनको भी जाकर समझाना है। बाबा तो किसके पास नहीं जाएगा, तुमको ही जाना है। भगवान वो आज है, जो पुजारी है उनको कभी पूज्य नहीं कह सकते। कलयुग में एक भी पवित्र हो नहीं सकता। पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंचे से ऊंच जो पूज्य है शिव बाबा वही करते हैं। फिर आधा कल्प है पूज्य सतयुग त्रेता, फिर आधा कल्प है पुजारी द्वापर कलयुग। इस बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत गुरु किए हैं। अभी समझते हैं गुरु करना तो भक्ति मार्ग था, अभी तो सद्गुरु मिला है जो पूज्य बनाते हैं, और सिर्फ एक को ही नहीं सबको बनाते हैं। आत्माएं सबकी पूज्य सतो प्रधान बन जाती है। अभी तो सब तमो प्रधान है, पुजारी है। ये पॉइंट्स है समझने की। बाबा कहते हैं कलयुग में एक भी पवित्र अथवा पूज्य हो नहीं सकता, क्योंकि सब विकार से जन्म लेते हैं। यह है ही रावण राज्य। ये लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु वहाँ है पूज्य, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं है। अक्षर कहते हैं, परंतु राम राज्य कब था? आधा कल्प, सतयुग त्रेता। शिव बाबा वो है राम, उन्होंने ये राम राज्य स्थापन किया। इसको शिवालय भी कहा जाता है। और फिर रावण राज्य कब होता है? द्वापर कलयुग। ये कुछ भी पता नहीं है। और इस समय देखो कितनी सभाएं हैं, फलानी सभा। कहाँ से कुछ मिला तो एक को छोड़ दूसरे की तरफ भी चले जाते हैं। कितनी सभाएं हैं। तुम तो इस समय पारस बुद्धि बन रहे हो, फिर उसमें भी कोई 20%, कोई 50%, कोई कितना % बन रहे हैं, बने हैं।
बाप ने समझाया है, यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है, अभी ऊपर से बची हुई आत्माएं आ रही है। सर्कस में कोई अच्छे अच्छे एक्टर्स भी होते हैं तो कोई हल्के भी होते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है। यहाँ बेहद की बात है। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। यहाँ तुम बच्चे आते हो रिफ्रेश होने के लिए, मधु बनाते हो रिफ्रेश होने के लिए, न कि हवा खाने के लिए। कोई पत्थर बुद्धि को ले आते हैं तो वो दुनियावी वाइब्रेशन में रहते हैं। यहाँ घूमने जाए, वहाँ घूमने जाए, यहाँ और आसपास क्या है। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो, परंतु माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को भगा देती है। यहाँ तो बाबा कशिश करते हैं। बाबा कभी भी कोई उल्टी बात नहीं करेंगे। बाप तो जो सुनाते हैं सत्य सुनाते हैं। तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो, दूसरे सब फिर क्या हुए, असत संग। उनको सत्संग कहना भी बड़ी भारी भूल है। अब तुम जानते हो सत्य एक ही बाप है। मनुष्य मत परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि हम किसकी पूजा करते हैं। तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अंधश्रद्धा। आगा खा के देखो कितने फॉलोअर्स हैं। वे जब कहाँ जाते हैं तो उनको बहुत भेंट मिलती है और हीरो में उनका वजन करते हैं। नहीं तो हीरो में वजन कभी किया नहीं जा सकता। सतयुग में हीरे जवाहरात तो तुम्हारे लिए जैसे पत्थर है, ऐसे है, मकानों में लगाते हैं। और यहाँ कोई ऐसा नहीं जिसको हीरो का दान मिले। मनुष्यों के पास बहुत पैसे हैं इसलिए दान करते हैं, परंतु वो तो दान पाप आत्माओं को ही करते हैं। पाप आत्माओं को करने के कारण देने वाले पर और ही चढ़ जाता है। अजामिल जैसी पाप आत्माएं बन पड़ते हैं। ये भगवान बैठ तुम्हें समझाते हैं, न कि मनुष्य। इसलिए बाबा ने कहा था तुम्हारे जो भी चित्र है उन पर हमेशा लिखा हुआ हो भगवान वाच। हमेशा लिखो त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, क्योंकि सिर्फ भगवान कहने से भी मनुष्य मूंझेंगे। भगवान तो है ही निराकार, इसलिए त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता जरूर लिखना है। उसमें सिर्फ शिव बाबा नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही नाम है। कहते ब्रह्मा देवता नमः, और फिर उनको गुरु भी कहते हैं। अब शिव शंकर एक कह देते हैं। अब शंकर कैसे ज्ञान देंगे? कहते ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। शंकर कैसे ज्ञान देंगे? अमर कथा भी है। तो शिव ज्ञान देते हैं पार्वतियों को। तुम सब हो पार्वतियाँ, पार्वतन में रहने वाली है आत्माएं पार्वती। शिव बाबा ज्ञान देते हैं। बाप तुम सब बच्चों को आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। भक्ति का फल भगवान देते हैं। एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाप खुद कहते हैं मीठे बच्चों तो बाबा हुआ ना। बाप समझाते हैं आत्मा में ही संस्कार भरे जाते हैं। आत्मा निर्लेप नहीं है। निर्लेप होती तो पतित क्यों बनती।
जरूर लेप छेप आत्मा पर ही लगता है, तब तो पतित बनती है। और कहते भी है पाप आत्मा पुण्य आत्मा, तो आत्मा पर ही लेप छेप चढ़ता है। कहते भी है भ्रष्टाचारी, कहते हैं देवता ही श्रेष्ठाचारी है। और देवताओं की महिमा क्या गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी है इसलिए अपने को देवता नहीं कह सकते। अब बाप बैठ मनुष्यों को देवता बनाते हैं। गुरु नानक के भी ग्रंथ में महिमा है, क्या कहते, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो सिख लोग कहते हैं सत श्री अकाल, माना वो अकाल मूर्त है और वही सच्चा सतगुरु है, जो उस एक को मानना चाहिए। तो उस एक को मानना चाहिए, कहते एक है फिर करते दूसरा है, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब बाप जो सद्गुरु है, जो अकाल है, वो खुद बैठ समझाते हैं। परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है, सम्मुख बैठे हैं तो भी कुछ समझते नहीं हैं। कई यहाँ से निकले और ये खलास। बाबा मना करते हैं, बच्चे कभी भी संसारी झरमुई झगमुई इधर उधर घंटों से ये संसारी बातें नहीं सुनो, बाबा मना करते हैं, सुना अनसुना कर दो। और कई तो ऐसे हैं, कोई काम धंधा है नहीं तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनते हैं और सुनाते हैं। एक मेरी उम्र का मेरा बुआ का लड़का है रिश्तेदार, उसका फ़ोन आया, ऐसे ही उसको बोला तेरा मिस कॉल दिखा, तो क्या काम था, नहीं मैं ऐसे ही बोर हो रहा था तो ऐसे ही फ़ोन किया था। अकेला बैठा था, थोड़ा बोर हो रहा था, बोले मैं इसलिए मैंने फ़ोन किया था। सीधा कह रहा है। तो उसको बोला मैं अभी थोड़ा काम में हूँ, बाद में फ़ोन लगाता। तो बाप के महावाक्य भूल जाते हैं। वास्तव में जो अच्छे बच्चे हैं वो अपनी सर्विस की ड्यूटी बजाकर और फिर अपनी मस्ती में रहते हैं। कम बातचीत करने वाले की इज्जत रहती है। बाबा ने समझाया है श्री कृष्ण और क्रिश्चियन का बड़ा अच्छा संबंध है। श्री कृष्ण की राजाई होती है, लक्ष्मी नारायण ये बाद में नाम पड़ता है, और उनकी भी ऐसी डिनास्टी चलती है क्रिश्चियन की। वैकुंठ कहने से झट श्री कृष्ण याद आएगा, लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते, क्योंकि छोटा बच्चा तो श्री कृष्ण है, और छोटा बच्चा पवित्र भी होता है। तुमने ये भी साक्षात्कार किया है कि वहाँ बच्चे कैसे जन्म लेते हैं। हाँ, नर्स खड़ी रहती है, झट उठाया संभाला। हाँ, वहाँ भी नर्स खड़ी रहती है। बच्चा पैदा हुआ, झट उठाया, उसको संभाला। फिर बचपन, फिर युवा, फिर वृद्ध, अलग अलग वहाँ भी पार्ट बचता है। जो हुआ सो ड्रामा, उसमें कुछ भी संकल्प नहीं चलते, ये ड्रामा बना हुआ है। हमारा भी पार्ट बच रहा है शिव बाबा का ड्रामा के प्लान अनुसार। और माया की प्रवेशता होती है
तो द्वापर से माया की क्या होती? प्रवेशता। और फिर ऐसे बाप की भी इनमें प्रवेशता होती है। कोई बाप की मत पर चलते हैं, कोई रावण की मत पर चलते हैं। रावण क्या चीज़ है, कभी देखा है क्या? नहीं, सिर्फ चित्र देखते हैं। शिव बाबा का तो फिर भी ये रूप है ज्योतिर्बिंदु। रावण का क्या रूप है? 5 विकार रूपी भूत जब आकर प्रवेश करते हैं तब मिलकर के रावण कहा जाता है। और ये है ही भूतों की दुनिया, यह है असुरों की दुनिया। सब में ये 5 विकार व्याप्त है। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब सुधरती जा रही है। यहाँ तो शरीर भी आसुरी है। आत्मा सुधरते सुधरते पावन हो जाएंगी। फिर ये खल, ये शरीर उतार देंगे और फिर तुमको सतोप्रधान खल माना शरीर मिल जाएगा। वहाँ कंचन काया मिलेगी। सो तब जब आत्मा भी कंचन हो, सोना कंचन हो, तो जेवर भी कंचन बनेगा। सोने में भी खाद पड़ती है, सोने में खाद भी डालते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत की नॉलेज सारी चक्कर लगाती है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। कहते हैं ऋषि मुनि सब नेति 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 नेति, नहीं जानते नहीं जानते कर चले गए, नेति नेति। अब हम कहते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण से पूछो तो ये भी नेति नेति करेंगे, परंतु इनसे पूछा ही नहीं जाता, क्योंकि पूछेगा कौन? पूछा जाता है गुरु लोगों से। तुम उनसे ये प्रश्न पूछ सकते हो। तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो, गला खराब हो जाता है। बाप तो बच्चों को ही सुनाएंगे ना, जिन्होंने समझा है। और बाकी जो नहीं समझ सकते उनके साथ फालतू थोड़ी माथा लगाएंगे। नहीं, बच्चे भी उनको कितना समझाते हैं, समझाते समझाते गला सूख जाता है, फिर भी नहीं समझते। अब बाप थोड़ी उनके पास जा कर के अपना फालतू थोड़ी माथा लगाएंगे उनके साथ। कहते नहीं, इसके तो बच्चों को सुनाते हैं, किसके भी सामने जाके थोड़ी माथा लगाएंगे उसके साथ। कहते समय क्या कहते, इसके तो माथे को माथा ही नहीं लगता, किधर की किधर ही सोचता है। तो बाबा कह रहे उसके माथे को थोड़ी माथा लगाएंगे हम, मना उसको थोड़ी माथा लगाएंगे फालतू, समझने को तैयारी नहीं है। तो अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट। और चार्ट में क्या लिखेंगे?
एक क्लास सुना, एक अव्यक्तवाणी सुनी, सारा दिन मौन में रहे, कुछ झरमुई झगमुई की बातें तो नहीं की। सोमान कौन सा आज अभ्यास में लाया, अमृत वेला कैसा रहा, बैठ कर के योग कितना समय रहा, मनसा वाचा कर्मणा क्या सेवा की, अमृत वेला कैसी रही, ये मुरली का पॉइंट, और बाबा को पत्र लिखा, ये सारे पॉइंट। हमें किसी से क्रोध नहीं करना है, हमें हमेशा के लिए प्रसन्न चित्त रहना है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सर्विस की ड्यूटी पूरी कर, फिर अपनी मस्ती में रहना है। व्यर्थ की बातें सुननी व सुनानी नहीं है। एक बाप के महावाक्य, उसका ही चिंतन और वही स्मृति में रखने हैं, उन्हें कभी भूलना नहीं है। 2 नंबर है, सदा खुशी में रहने के लिए रचता और रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाती रहे, अर्थात उसका ही सिमरन होता रहे। किसी भी बात में संकल्प न चले, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर फिर पाठ बजाना है। वरदान, मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। जिन बच्चों का बाप से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा 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 है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। याद का प्रूफ है, कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता। याद का प्रूफ है, उसके मुख से मैं, याद में है तो उसके मुख से क्या निकलेगा, बाबा 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 ही निकलेगा। किसने कहा आप तो बहुत ऐसे हो वैसे हो वैसे हो, और ये याद में है, ये क्या कहेंगे, बाबा बाबा। और कोई कहेगा आप तो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, फिर भी इसके मुख से शब्द क्या निकलेगा, बाबा बाबा। उसके मुख से बाबा ही निकलेगा। मैंपन बाबा में समा जाए। बाबा बैकबोन है, बाबा ने कराया, बाबा सदा साथ है, तुम ही साथ रहना, तुम ही साथ खाना चलना फिरना। इस ये इमर्ज रूप में स्मृति रहे, तब कहेंगे सहज योगी। स्लोगन, मैं करना माना, मैं करना माना, माना माया रूपी बिल्ली का आवाहन करना। मंजर कशी करते, मैं आऊं मैं आऊं मैं आऊं, मैं आऊ ही म्हणते, मैं आऊं। तो मैं करना माना, माया कहेंगी मैं आऊं, म्हणजे माया को बुलाना। मैं दूसरा मैं कौन करता है, कौन, बकरी। मैं ऐसा करते हैं ना, मैं बोलने वाली बकरी सुनी ना, ये हर प्रश्न का जवाब देती। उसको पूछा जून के पहले महीना कौन सा है, देखो ये बताएंगी, मैं उसको पूछा
तू और मैं, बकरी कौन? मैं। देखो ये हर शब्द का जवाब उसके पास क्या है? मैं। तो मैं कौन करता है? बकरी। देखो आजकल लोग मैं नहीं कहते, अपन। अपने पास तो ये है, अपने पास कुछ नहीं था, लेकिन अपन ने अपनी मेहनत से आज इतना खड़ा किया। ये जो दिख रहा है ये सब मेरी मेहनत है, मैंने ये किया है। अक्सर कईयों के मुख से ये सुना है। मैंने किया। देखो गाड़ी नहीं थी, आज 15 लाख की गाड़ी है हमारे पास। मैंने किया। घर नहीं था, लेकिन आज हमारे पास इतना है, सब मैंने किया। बच्चों को बोलता हूँ, बच्चा एक ही है, उसको बोलता हूँ कुछ करने का काम नहीं तुमको, तुमने जो मैंने करके रखा है उसको भी संभाल लिया तो बहुत है, कुछ नहीं करो तुम, सब मैंने करके रखा है। तो मैं करना माना। माहिती आहे अंबानी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते थे और आज भारत के 1 नंबर श्रीमंत है। उन्होंने भी 0 से शुरू किया, आज अंबानी बने। हाँ? और हमने शुरू किया 0 से, तो आज हमारे पास एक घर है, एक बड़ी कार है और थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस है। तो इतना मैं क्या मैंने किया। भारत का 1 नंबर श्रीमंत तो नहीं बने ना। अंबानी बोल सकता सिर्फ, देखो मैंने किया। अरे तुम्हारे जैसे लाखों ने करोड़ों है, जिन्होंने, हर कोई शुरू कहाँ से करता है? नहीं, हर कोई शुरू कहाँ से करता है? त्याचं एज्युकेशन झालं, आता तो नोकरीवर लागला, तर त्याच्याजवळ काय होतं? काहीच नव्हतं. मग आता त्यानं काय केलं? फक्त नाही, कमाई सुरू केली, जमा करणं सुरू केलं समजा. मग त्यामध्ये त्यांनी काय केलं? एक घर घेतलं आणि मुलाबाळांना मोठं केलं, आणि एक जे बिझनेस आहे तो आहे. मग तेवढ्या ह्याच्यासाठी प्रत्येक वेळेस मी हे केलं. काही मान्याचा संबंधच नाही ना. सगळेच करून राहिलं. आणि केलं कशाले म्हणू आपण? जर समजा अंबानी पेट्रोल पंपवर दुसऱ्याचे पेट्रोल पंपवर पेट्रोल भरत होते, कामावर होते. आज सगळ्यात महाग हिरो 3, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान. कोणी प्रश्न विचारला होता त्यांना, म्हणे तिघं तुम्ही कधी सोबत नाही दिसले, म्हणे तुझ्यात ताकद असेल तर तू आणून दाखव, लय खर्च आहे म्हणे आमचा तिघायचा. यानं तिघायली सोबत आणलं. येले म्हणू का कमाई? तो म्हणू शकते का बा मी केलं हे, पण हा अंबानी बनला नाही, एका साध्या गावात आहे. आणि बस ते काय म्हणतात, उंदराली भेटली हळदीची गाठ आणि काय म्हणतात काय हा, हे म्हणून राहिले मी हळद ऐकलेला आहे, हे म्हणून राहिले त्याला चिंदीचा कपडा भेटलाय.
उंदराले चिंधीचा कपडा भेटला आणि जिकडे तिकडे फिरून राहिलाय का मी व्यापारी झालो नाही. अरे बापरे. हा, चिंधी भेटली त्याले, मी बा मोठा व्यापारी झालो आता कपड्याचा. हाँ, तो मैं करना माना माया रूपी बिल्ली का आवाहन करना. बाबा बाबा कहो. उलट कोणा आपल्यालाही म्हटलं, बापरे तुम्ही तर खूप केलं बा, बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएंगे. ये भी क्या है? माया है. मैं करना भी माया है. सूक्ष्म माया को पहचानो. सेंटर मैंने खोला, मैं इतने सेंटर संभालता हूँ, संभालती हूँ. बाबा ने कहा है बहनों के लिए भी ये क्या है? माया. बाबा ने कराया, ये है बाबा. बाबा कर रहा है. सचिन भाई का क्लास है, क्या कहते कि नल खोला है कोई, तो नल में से पानी आ रहा है. नल कहे मैं पानी दे रहा हूँ, टंकी ऊपर से पानी, टंकी खत्म हो गया तो ये नल कहाँ से पानी देगा? कमाल किसकी है? टंकी की. उस टंकी ने ये नल शुरू किया तो इस नल से पानी आ रहा है. नल की कमाल नहीं है. उसने ये नल चुना पानी लेने के लिए, तो वो उसकी कमाल है. ऐसे सब भरा हुआ है उसके पास, उसने ये नल चुना, तो कमाल किसकी? उसकी. वो चाहता तो दूसरा नल चुन लेता, तो फिर मेरे पास क्या रहता? ऐसा. इसलिए कभी भी ये आए मैं तो क्या कहो, वो याद में है नहीं. अगर वो याद में है, निरंतर योगी है, तो उसके मुख से क्या निकलेगा हमेशा? बाबा बाबा. आपने तो बहुत सेवा की, उसके मुख से क्या निकलेगा? बाबा. बाबा ने करवाई. और अगर वो योग में नहीं होगा तो वो क्या कहेगा? मैंने इतनी सेवा की लेकिन मेरा नाम भी लिया नहीं. पूरा प्रोग्राम हुआ और मेरा एक नाम भी लिया नहीं. स्टेज पर किसको बुलाया? जो कभी नहीं आते उनको बुलाया. तेले का बोलावं लागते स्टेजवर? जे नाही आहे तेलेच बोलावं लागते. ते आले पाहिजेत ना. चला बा, त्यानिमित्तानं बा थोडासा आपल्याला मान सन्मान भेटला, मग तेले वाटन का बा चला थोडा मान सन्मान भेटला तर येईन. तेले तो टिकाय द्यासाठी की या इथं. हे जुन्यानं समजून घेतलं पाहिजे. जुने जर म्हणत असतील का बा का हो तुम्ही स्टेजवर तेले बोलावलं आणि आम्ही रोज येणारे सेवा करतो आम्ही, आणि मान सन्मान सर्व तेले, मग हे घेणार सेवा तेलेच देणार. ही काय झाली? माया. मग त्या सेवेच्या बदल्यात काही भेटणार नाही काय? भेटणार आहे. ते कोण देणार आहे? ते नोंद कुठं आहे? एक दुकानदार आहे, त्याच्याकडे एक गिऱ्हाईक आला, म्हणे आपले पैसे होते उधार. हिंदीत सांगतो. एक दुकानदार है, उसके पास एक ग्राहक आया. उसने कहा कि मेरे पैसे हैं उधार, तो कितने हैं? तो उसने कहा 12,000 है. अब ग्राहक को पता है कि 13,000 है.
लेकिन दुकानदार ने क्या कहा, मेरे रजिस्टर में 12,000 लिखे हैं। ग्राहक को समझ में आ गया कि इसने 1,000 की कलम लिखी नहीं। तो इसने ग्राहक ने पूछा कि अगर मैंने तुमको 12,000 दिए तो मेरा हिसाब नील हो जाता है क्या? उसने कहा नील हो जाता है। उसने 12,000 दिए। इस दुकानदार ने अपने रजिस्टर में से उसका नाम मिटा दिया, तुम्हारा हिसाब नील हुआ। पर उस रजिस्टर में नील हुआ क्या? ऊपर नहीं। तो फिर क्या हुआ? 200 साल बाद अब ये दूसरे शरीर में है, वो आत्मा दूसरे शरीर में है। जो ग्राहक था वो आज कोई ऑफिसर है, और जो दुकानदार था वो आज ऑटो चालक है। तो ये अपने 4 व्हीलर में निकला सुबह सुबह और सही रास्ते से जा रहा है, सभी नियम का पालन करते हुए। और अचानक उधर से एक ऑटो वाला आया, और उसकी भी गलती नहीं है, पर ऐसा कुछ हुआ कि वो ऑटो वाला इसके गाड़ी को घिस के चला गया और उसको बहुत बड़ी स्क्रैच पड़ी। तो और वो चला भी गया। ये जैसे उतर के देखता है, अरे वो तो चला भी गया। अब ये इसको तो ज़रा भी स्क्रैच चलती नहीं। ये दुकान पर गया, स्क्रैच दुरुस्त कैसे होंगी, कितना पैसा लगेगा? उसने कहा 15,000 रुपये। अब ये 15,000 कौन से हैं? वो जो 1,000 रुपये थे, आज उसकी जो कीमत है ब्याज सहित, वो 15,000 है। और वो ही था ग्राहक, वो दुकानदार। ये ग्राहक, उसने अपने 15,000, आज हिसाब नील हुआ। उसने 15,000 रुपये दिए, अपनी गाड़ी की स्क्रैच दुरुस्त की। ऐसा है। ये है कर्मों का खेल। यहाँ पर हम किसी का 1 रुपया भी ले सकते नहीं। लेना ही देना है, और देना ही लेना है। और बाबा तो आज कह रहे कि भक्ति मार्ग में तुमने जो कुछ भी दान पुण्य किया, पाप आत्मा ने पाप आत्माओं को किया और ही पाप चढ़ते गया। तुमने जिसको पैसा दिया, जो भी दान पुण्य किया, वो है पाप आत्मा। उसने पाप में लगाया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत, इसलिए वो पाप में गया। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।